अग्ने नय सुप्ताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिं विधेमे। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट के बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। ऋषिराज तेज तेरा चहुं ओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पे ये संसार आ रहा है। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, बहनों और भाइयों, स्वामी दयानंद जी महाराज ने इस देश की अवनति के वैसे तो कई कारण बताए हैं, लेकिन दो कारण विशेष है। एक आपस की लड़ाई और दूसरी मूर्ति पूजा, अंधविश्वास। अगर ये दो बीमारी इस देश में न आती तो देश कभी गुलाम भी नहीं होना था। इसलिए आओ थोड़ा सा बैठ करके चर्चा करते हैं आज, और मैं आपके सामने इस बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं। हम किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किस तरह से टकराम टकरा है आज। भाई आपस का बैर हो बुरा रे जहर ना रहती खैर, जहां फूट बीमारी हो रे आपस का बैर हो बुरा रे जहर ना रहती खैर, जहां फूट बीमारी एक रावण था कितना अभिमानी, जब भाई से करी थी गिलानी। हो जब भाई से करी थी गिलानी, अभी मनी मरा सब हरा रे भरा रे, गया था धरा ढे गई थी अटारी रे। रे 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 आपस का बैर हो बुरा रे जहर ना रहती खैर, जहां उठे बीमारी आपस की लड़ाई फूट बीमारी जिस देश जाति और घर में आ जाती है, वो देश और जाति संसार से मिट जाया करती है। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और किस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिस तरह से दो झोटे खागड़ या कुत्ते लड़े ना, इस तरह से आपस में आज हम लड़ रहे हैं। हमने देखा कुत्तों की लड़ाई कई बार। एक उस मोहल्ले का कुत्ता अगर इस मोहल्ले में आ जा तो देख कैसी राम राम ले बिरादर भाई की। हम एक शादी में जा रहे, एक दिन उस मोहल्ले का कुत्ता आ गया दूसरे मोहल्ले में जहां शादी थी। 10-15 कुत्ते चिपट रहे, जहां पत्तल वत्तल पड़ी थी उस पर चिपट रहे 10-15 कुत्ते। एक दूसरे मोहल्ले का आ गया, इसने भी एक जगह को आगे मुंह दे लिया। इन्होंने देखा तो नवाई मॉडल आया, भाई पूछताछ करो। पूछताछ शुरू करी। थोड़ा ही पूछा, भाई साहब क्यों आया था, क्या काम था, बैठ जाओ, का पानी चाह पानी, ये थोड़ा ही पूछा। कोई एक दूर खड़ा था, भाग्य आया दूर से और तिरछी नाड़ करके और लाल लाल आंख काट के और पूछड़ा कमर पे ले गया, रकड़ के नु पूछा तो क्यों आया, घुड़ाया इसकी तरफ को। इसने सोचा मार लिया भाई, पर बताना तो पड़ेगा। इसने भीत में तो डाल लिया पीछा और टांगू तड़े दे ली पूछ और दांतरी सी काट के जवाब दिया। इनने पूछा था तू क्यों आया,
यूं दांत ऋषि काट के बोला ब्याह था ब्याह। कोई वैसे थोड़ा ही आया, मैं तो ब्याह में आया था। एक दूर खड़ा था, दूर तो आया भाग गया, और इसकी तरफ को गुरुड़ा कर बोला ब्याह तो था पर तेरी चिट्ठी देने कौन गया था। इसने फिर भींत में पिछाड़ा और फिर भींत में पिछाड़ा के फिर जवाब दिया दांत ऋषि काट के बोला नहीं का कहा था। एक और आया तीसरे नंबर का, इसने पकड़ के इसकी नाड़ और लगा रगड़े देने, बोला चिट्ठी दिखा यूं इतना रगड़ दिया, तोड़ दिया, इसकी ऊं जमानत जब्त कर दी बेचारे की। आज ठीक इसी तरह से कुत्तों की तरह से हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो इस बीमारी को कैसे हटाया जाए, यही तो आपके सामने चर्चा कर रहा था। फूट बीज जय चंद ने बोया, तभी से भारत गफलत में सोया। तभी से भारत गफलत में सोया। खोया धर्मराज आगे धोखेबाज, भारत की लाज हर तरह से उतारी रे। आपस का बैर ओ बुरा रे जहर ना रे जा मोटे बीमारी और जब दुर्योधन ने घर घाले, पांचों भाई घर से निकले। पांचों भाई घर से निकले। अरे ताड़े ठुक गए, कैरो फूक गए, दुर्योधन लुके जड़ी मात गंधारी रे। आपस का बैर ओ बुरा रे जहर ना रे जा मोटे बीमारी महर्षि दयानंद दुर्योधन को गोत्र हत्यारा देश नाशक लिखते हैं। दुर्योधन जैसा पापी अगर इस देश में न होता तो इस देश में शायद गुलामी न होती, और इस देश में जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, संसार का सबसे पहला युद्ध, विश्व युद्ध जिसको कहना चाहिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया और कुरुक्षेत्र की धरती को लहू से रंग कर लाल कर दिया गया। बहनों और भाइयों, ये युद्ध आज से करीब 5,500 साल पहले हुआ था। उस युद्ध की हानि की पूर्ति आज तक ये देश नहीं कर सका। महर्षि दयानंद कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई से 1000 साल पहले ये देश गिरना शुरू हो गया था। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, घर की स्त्री को, द्रौपदी को सभा के बीच में नंगा करने की कोशिश की जा रही है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। धर्मराज कहलाने वाला व्यक्ति जुआ खेलता है, और जब धर्मराज जुआ खेलता है और अपनी पत्नी को और भाइयों को जिता देता है, तो पापी राज तो पता नहीं क्या क्या जुल्म करते होंगे, क्या क्या अलकरण करते होंगे भाई है? जब धर्मराज ऐसा करता है तो पापी राज तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई से 1000 साल पहले इस देश में गिरावट शुरू हो गई थी। बहनों और भाइयों, थोड़ी सी चर्चा आपके सामने महाभारत की कथा की आज करें, और उसके द्वारा बताना चाहता हूं कि इस देश का सत्यानाश किस तरह से लोगों ने कर दिया। देखो जब भीष्म पिता युद्ध में आ गए काम, दुर्योधन कहने लगे मेरे बिगड़े काम तमाम। क्या कारण है युद्ध के अंदर मेरे आदमी मरते हैं, पता हुआ अर्जुन के साथ में सभी मोहब्बत करते हैं, सभी मोहब्बत करते हैं, सभी मोहब्बत करते हैं। भीष्म पिता में मृत्यु सैया पर है। कौरव और पांडव सब इकट्ठे दादा की चारों तरफ खड़े हैं। भीष्म पितामह के चारों तरफ जब खड़े थे तो भीष्म का उपदेश चल रहा था, और जब उपदेश चल रहा था तो भीष्म ने बेटे दुर्योधन से कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, मेरा सर नीचे लटक रहा, सर के नीचे तकिया लगाओ। दुर्योधन भगा हुआ गया, कैंप में से मखमल का गद्देदार तकिया और सोने के गिलास में पानी लाया। पर भीष्म ने दोनों चीजें दूर फेंक कर कहा, बेटे दुर्योधन, इस लोहे की चारपाई पर यह तेरा मखमली गद्देदार तकिया शोभा नहीं देता। बेटे अर्जुन, जब तैने ये सेज ये चारपाई दे दी तो दादा को तकिया भी लगा दे, प्यास लग रही है पानी भी पिला दे। अर्जुन ने खोला दादा, अर्जुन ने बोला दादा एक बार मुंह खोल। दादा ने मुंह खोला, अर्जुन ने धनुष के ऊपर तीर चढ़ाकर धरती में तीर मारा, धरती को चीरता हुआ तीर पाताल में पहुंचा, जल की धार भीष्म पितामह के मुंह में पड़ी आकर 4 तीर गाड़ के बोला, दादा तकिया तैयार है, सर भी टेक ले।
दादा ने सर टेक लिया। सर टेक कर गुरु द्रोणा, सर टेक कर भीष्म पितामह दुर्योधन को संकेत करके कहता, बेटा एक बात मेरी और सुन ले। क्या? ना तो इस तकिया ने सर मेरा ऊंचा किया और ना पानी ने प्यास बुझाई है, महज दुर्योधन तुझको मैंने अर्जुन की ये वीरताई दिखलाई है, वीरताई दिखलाई है। अर्जुन के पास वो हथियार, वो अस्त्र शस्त्र हैं कि ये पलक झपकते संसार को समाप्त कर सकता है। इसलिए बेटे तू ये लड़ाई अब भी बंद कर दे, देश को बचा ले। पर भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश होने के दिन आवे ना तो बुद्धि उल्टी चलने लगे। दुर्योधन इस बात से जड़ गया और चिड़ा भुना दुर्योधन पहुंचा द्रोणाचार्य के पास। चेहरे पर उदासी देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटे दुर्योधन क्या बात, चेहरे पर उदासी क्यों है? बोला, गुरुजी आज भीष्म पिता में मरने को तैयार है। बोले, भाई इसका तो सबको दुख है। ये बोला, दुख तो जरूर है पर लोग नहीं जानते भीष्म क्यों मरा। ये बोला, तू बता दे। ये बोला, भीष्म मरा अर्जुन के मोह में, अर्जुन के प्रेम में, रहता मेरे पास, खाता मेरे पास था, पर मोह करता था अर्जुन का, तरफदारी करता था पांडवों की, पूरी ताकत से अपनी लड़ानी, इसलिए मारा गया। और गुरुजी बात यह है तुम भी इसी तरह से मरोगे। क्यों? रहते खाते मेरे पास हो पर मोह करते हो अर्जुन का, इसलिए तुम भी ऐसे ही मरोगे। जब ये बात कही तो भाई ब्राह्मण बिगड़ गया। और बिगड़ा हुआ ब्राह्मण जो होता है ना वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। ब्राह्मण बिगड़ गया और इस बात को सुनकर गुरुजी ने प्रतिज्ञा कर ली। और वो प्रतिज्ञा क्या थी सुनो। बस इतना कहकर गुरु द्रोण ने ऐसा वहां पर किया परण, आज पांडव के यहाँ किसी वीर का होगा मरण। इतना कहकर गुरु द्रोण चले चक्रव्यूह किला बनाने को। उधर युधिष्ठिर बैठे बैठे कह रहे सर्व जमाने को, कह रहे सर्व जमाने को, कह रहे सर्व जमाने को। इधर द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज पांडवों में से जरूर किसी ने किसी योद्धा को महारथी को मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके द्रोणाचार्य चल पड़ा और चक्रव्यूह का किला बनाने लगा। दूसरी तरफ धर्मराज युधिष्ठिर बैठा हुआ दुनिया को उपदेश दे रहा है। और उपदेश में क्या कह रहा है? जब तक ये तृष्णा रहती है भाई आराम होता ना, जब तक ये तृष्णा रहती है आराम होता ना, दिन रात काम करने पर भी काम होता ना, जब तक ये तृष्णा रहती है आराम होता ना, दिन रात काम करने पर भी काम होता ना, दिन रात काम करने पर भी काम होता ना। एक हुआ तृष्णा हुई दो की, 70 80 90 100 की, 70 80 90 100 की। इस मोह की राजधानी में, राजधानी में, मोह की राजधानी में विश्राम होता ना, विश्राम का इस तृष्णा में प्रोग्राम होता ना, जब तक ये तृष्णा रहती है आराम होता ना, दिन रात काम करने पर भी वो काम होता ना, वो दिन रात काम करने पर भी काम होता ना। और हमने शासन के स्वार्थ में ये सारा देश किया भारत में, ये सारा देश किया भारत में। इस भारत में माँ भारत का, भारत में माँ भारत का कुछ काम होता ना, आपस में पृथ्वी सिंह यहाँ संग्राम होता ना, जब तक ये तृष्णा रहती है आराम होता ना, दिन रात काम करने पर भी काम होता ना, दिन रात काम करने पर भी काम होता ना। ये उपदेश दे रहा था धर्मराज युधिष्ठिर। इतने में कहीं से भीम आया। भीम को सांस चढ़ रहे, पसीने हारे, हाल बेहाल। भीम के बड़े चर्चे हैं, बड़ा बहादुर था भीम। भीम की बड़ी कहानियां सुनते हैं बच्चे तो झूम उठते हैं, मुस्कुरा उठते हैं। भीम बहादुर था वाकई, गदाधारी भीम। कहते हैं एक दिन भीम को बांधी ऊपर छत पर खिला रही थी, खिलाते खिलाते गोद में से निकल कर नीचे पड़ा।
नीचे पत्थर था, पत्थर पर पड़ा तो बांदी रोने लगी। कुंती बोली क्यों रोवे? या बोली भीम तो मर गया होगा। बोली मर गया होगा, जाके देख मेरी बनाई हुई संतान है, मर कैसे जाएगा? बांधी गई, जाके देखा पत्थर टूटा पड़ा और भीम मुंह में अंगूठा देके चूसता हंसता हुआ पाया। इस आज वाले भीम को तो इस मेजपति गिर के देख ले भाई, जो इसमें 60 पंचर ना हो जाए चारों तरफ को, जो चारों तरफ से फुटा पाओगा आज का भीम। इस आज के भीम की बात कहां तक बताऊं? कई भीम तो हमारे पास आ गए, हमारे दौरे आगे पूछे भाई साहब तुम दुनिया में घूमो, कुछ दवाई भी जानो कि नहीं? मगा भाई डॉक्टर तो हम है नहीं, पर बीमारी बता क्या है? बोला जी बात यह है जिस वक्त में पेशाब करके बैठ के उठूं ना तो धरती दौड़ी दिखाई दे। हमने कहा इसी रफ्तार से चलता रहो, धरती तो पेड़ी भी दिखाई देगी भाई तुझे। अरे जीवन तो बर्बाद कर दिया, नकली तस्वीर, ये नकली फोटो देख देख। आज जवानी कहां थी? जवानी को तो ये सनेमा और ये शराब लूट लेगी भाई। सनेमा और शराब, ये दो बीमारी देश में ऐसी आई कि इन्होंने देश के नौजवान की जवानी को लूट लिया। कई छोरे तो ऐसे मर लिए उन्हें हंसी नहीं आती। हम हंसी की बात कहना है गादी, मनोरंजन हो जा, हंसता ही नहीं, क्यों? हंसने की ताकत रही नहीं। और जो थोड़ी बहुत हंसी आ भी जा तो हंसी के साथ फिर खांसी आवे ऐसे भाई। फिर कितनी बार वो ट्रैक्टर सा स्टार्ट हो इसका। और कई तो ऐसे मर लिए अपने आप तो हंसते नहीं हो, जो बराबर में बैठा उसे भी नहीं हंसने देते। हमने हंसी की बात की, वो बराबर वाला हंसने गया तो मरा हुआ सड़ियल उसका हाथ मार के बोला क्यों दांत काट दे। अपने आप तो हंसता नहीं, उसे भी नहीं हंसने देता। तो ये नौजवानी थोड़ा ही है। इसलिए नौजवान से प्रार्थना किया करता हूं मैं तो भाई, ये पीने पिलाने की चीज नहीं है शराब। शराब इस देश का सत्यानाश कर गई, बड़े बड़े घर उजाड़ दिए इसने। शराबी वैसे कई बार सच्ची बात तो बता दे। एक दिन गलियारे में खड़ा शराब पिए हुए नशे में झूम रहा, एक वीरबानी आई इसकी गोद में बालक, और ये नशे में झूम के इस वीरबानी को देख के नु बोला कहां चली? या बोली डॉक्टर के पास जाऊं। नु बोला डॉक्टर के पास के लेने जा। या बोली छोरे का खांसी हो रही, इस छोरे को दिखा कर लाऊं। नशे में झूम के नु बोला थोड़ी सी दारू पिया दे। या बोली दारू ते चली जाएगी खांसी। नु बोला जी मेरी 40 बीघे धरती चली गई, बोला खांसी रह जाएगी गैस के। जिसने 40 बीघे धरती नहीं छोड़ी, खांसी को तो जड़ तक खोदेगी। कई आदमी तो जड़ तक खोदिए इसने भाई। एक शराबी एक दिन अंधेरे में भैंस की पूंछ पकड़े खड़ा, भैंस की पूंछ पकड़ रहा और नशे में झूम रहा, और क्या कह रहा? भैंस को कह क्या? नु क्या बबली की माँ तू तो जूड़ा बांध रख दिया, चोटी क्यों बांध ली थे? यू भैंस को बबली की माँ समझ रहा बता भाई। इसलिए नौजवान से मैं तो एक बात कहा करता हूं, बच जा इस बीमारी से। इसलिए मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने, धर्म युधिष्ठिर की बात सुनी, भीम आया, भीम को पसीने आ रहे, सांस चढ़ रहे, हाल बेहाल। धर्म युधिष्ठिर देख के बोला भीम क्या बात, पसीने क्यों आ रहे, सांस क्यों चढ़ रहे? बोला सांस मेरे नहीं, सांस तेरे भी चढ़ेंगे, पसीने मेरे नहीं तेरे भी आएंगे। बोला कुछ बात तो होगी। बोला बात अगर पूछना चाहता है तो सुन, मरने के लिए तैयार हो जाओ आज। बोले रे कुछ बात तो होगी, बात अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। क्या कहने लगा सुनो। अरे आज हमारा रणभूमि में बिल्कुल हो सफाया, गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का बेढब किला बनाया। आज हमारा रणभूमि में बिल्कुल हो सफाया, गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का बेढब किला बनाया। आज हमारा कैसा किला बनाया द्रोणाचार्य ने? ईंट नहीं, सीमेंट नहीं है, ना पानी ना गारा, ना उसमें कोई कमरा बंगला, कोठा नहीं उसारा। तेरा सारा दलवा दुर्योधन का, हो सारा दलवा दुर्योधन का, शस्त्र लेकर आया। चक्रव्यूह का बेढब किला बनाया।
जाए अर्जुन के। और मुश्किल किस बात की है? किले की सतो गड्डी अंदर कोई दौड़ नहीं सकता, बिन अर्जुन के चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता, फिर छोड़ नहीं सकता हम जिंदा रे, छोड़ नहीं सकता हम जिंदा, गंधारी कर जाया गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का ढल किला बनाया। आज हमारा रणभूमि में बिल्कुल होए सफाया, चक्रव्यूह का ढल किला बनाया। आज हमारा रणभूमि में, हम में से इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता। और मुश्किल यह है, अर्जुन तोड़ सकता है लेकिन वो दूसरी तरफ गया हुआ है, इसलिए आज सारे मारे जाएंगे। डगमग डगमग दौड़ रही है आज हमारी नौका, गुरु द्रोण और दुर्योधन ने देख सुनहरी मौका, हर धोखा देके अर्जुन को रे, हाय धोखा देके अर्जुन को जालंधर जाए लड़ाया। गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का ढल किला बनाया। आज हमारा रणभूमि में बिल्कुल होए सफाया, गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का ढल किला बनाया। आज हमारा रणभूमि में पृथ्वी सिंह बिछड़ने वाला आज हमारा मेला, गुरु द्रोण हम सब युद्ध में मारे जाएंगे, अर्जुन बचा अकेला, हेरे झेलाना उठता इकले का, हो झेलाना उठता इकले का, जगत बताता रे आया। हेरे गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का ढल किला बनाया। आज हमारा रणभूमि में बिल्कुल हो सफाया, वो गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का ढल किला बनाया। आज हमारा रणभूमि में, आज सारे मारे जाएंगे। इस बात को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को पसीने आने लगे। मौत को देखकर सब डरते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा सामने मौत खड़ी तो घबराया, डरा, और जब पसीने आए एक नौजवान उछल पड़ा। बोला ताऊ घबरावे क्यों है? ये नौजवान कौन था? ये था अभिमन्यु। अभिमन्यु खड़ा होगा, बोला ताऊ घबराने की जरूरत नहीं, अगर मेरे पिता अर्जुन यहाँ नहीं है तो तुम चिंता क्यों करते हो? क्या बात? अर्जुन नहीं तो उसका लाल, जिसको देख भाग जा काल, और ऐसा छोड़ दो ख्याल वहाँ सिपाही कितने रे, सिपाही कितने, अर्जुन नहीं तो उसका लाल, जिसको देख भाग जा, ऐसा छोड़ दो ख्याल वहाँ सिपाही कितने रे, सिपाही कितने। लड़ने वाला वहाँ न कोई है, सब बकरी भेड़ रे, लड़ने वाला वहाँ ना कोई ऐसा बकरी भेड़ रे, पहले ही हमले में उनकी दूंगा खाल, उधेड़ हो जा न्यारी हड्डी खाल, सबको तू भूमि पे डाल, वो सब मिलकर भी सरगाल ना है काई कितने रे, काई कितने, तो उसका लाल, तो देख भाग जा काल, ऐसा छोड़ दो ख्याल सिपाही कितने रे, सिपाही कितने। सातों
डोडी तोड़ तोड़ के कर दूंगा विस्मार रे। बाहर निकलना नहीं जानता इसमें मैं लाचार हो चाचा, भीम से सवाल मुझको ले ये बाहर निकाल। ये मत करना कभी मलालवा, बलदाई कितने रे बलदाई कितने, अर्जुन नहीं तो सच्चा लाल जिसको देख भाग जाता। छोड़ दो ख्यालवा, सिपाही कितने रे सिपाही कितने। सातों डोडी तोड़ तोड़ कर किले को चकनाचूर बना दूंगा। अगर मजबूरी है तो एक जगह कहा मैं किले को तोड़ तो सकता हूं पर मैं बाहर निकलना नहीं जानता। इसके लिए मुझे चचा भीम की मदद चाहिए। भीम मुझे निकाल लावे तो चक्रव्यूह किले को मैं तोड़ूंगा। इस बात को सुनते ही भीम तो उछल पड़ा और ने बोला अभिमन्यु हम तो सड़ंगे सौरेगु तोड़ना नहीं जानते, तू एक बार इसे तोड़ तोड़ दे फिर तो मैं केला ही देख लूंगा इन्हें। आज दुगदा सिर भिड़ा भिड़ा मारूंगा, तू इसे तोड़ तो सही। ये बोला तोड़ तो मैं दूंगा, ये बोला फिर निकाल मैं लाऊंगा तुझे। धर्मयुधिष्ठिर कहने लगे अपने आप ही प्रोग्राम बना रहे, कुछ हमें भी तो बताओ चक्रव्यूह किला कैसे टूटेगा, कहां से सीख लिया? हम में से कोई जानता ही नहीं सिवाय अर्जुन के। क्या अर्जुन ने बताया तुम्हें? अभिमन्यु ने बोला नहीं पिताजी ने तो नहीं बताया। तो फिर कैसे सीखा चक्रव्यूह किला तोड़ना? गाने और बजाने वालों की कविता ली देख रे, गाने और बजाने वालों की कविता ली देख रे। लाइन किसी की कली किसी की गाई किसी की टेक छोड़ के, पृथ्वी सिंह की चाल कर दिया मंच सिनेमा हाल छोड़ के, पृथ्वी सिंह की चाल कर दिया मंच सिनेमा हाल। वो घर घर डोलते नकाल जोगी नाई कितने रे नाई कितने, अर्जुन नहीं तो उसका लाल जिसको देख भाग जाता। छोड़ दो ख्याल वहाँ सिपाही कितने रे सिपाही कितने। वीर अभिमन्यु खड़ा होकर नु कहता ताऊ जी घबराने की जरूरत नहीं, चक्रव्यूह किले को मैं तोड़ूंगा। युधिष्ठिर कहने लगा तोड़ेगा तो सही पर नु तो बता चक्रव्यूह किला तोड़ना सीख कहां से लिया? अभिमन्यु ने बोला ताऊ जी कहां से सीख लिया ये पूछना चाहते हो तो सुनो। एक रोज की बात मात को निंद्रा बहुत सताती थी, पर कोई जरूरी काम था जिससे मात जागना चाहती थी। मेरी माँ बोली मेरे पिता से किसी का जीवन चरित्र कहो जिससे मुझे नींद ना आए, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो। मेरी माँ सुभद्रा को नींद आ रही थी और वो चाहती थी जागना। मेरे पिता अर्जुन से कहा कोई ऐसी कथा कहानी इतिहास सुनाओ जिससे मेरा ये वक्त कट जाए मुझे नींद ना आए। तो मेरे पिता अर्जुन कहानी सुनाने लगे और वो कहानी क्या थी? बस चक्रव्यूह की सरव कहानी पिता सुनाते जाते थे, मेरे पिता सुनाते जाते थे, पिता सुनाते जाते थे। और चक्रव्यूह की सरव कहानी मेरे पिता सुनाते जाते थे, हम भी माता जी के पेट में सारी सुनते जाते थे। जब सातों डोडी टूट गई तो मेरी मात को निंद्रा आई है, पिता ने सुनाना बंद किया, मैंने इतनी सुन पाई है, मैंने इतनी सुन पाई है, मैंने इतनी सुन पाई। हाँ मैं किला तोड़ ना जानू रे, किला तोड़ ना जानू, किला तोड़ ना जानू रे, किला तोड़ ना जानू। किला तोड़ना जानता हूँ पर जानता नहीं निकलना मैं, पृथ्वी सिंह बेधड़क चलूं अब निश्चय कर लिया चलना मैं, निश्चय कर लिया चलना मैं, अब निश्चय कर लिया चलना मैं। ये है नौजवानी। यूं क्या मैं तो माँ के पेट में ही सीख लिया था चक्रव्यूह किला तोड़ना। ये आज वाली माँ भी सिखा दे भाई। आज वाली माँ कहाँ सिखावे? बालक पेट में और इसका खान पान देख लो, मुल्तानी खाजा, खड़िया खाजा, चूल्हे की बनाओ फोड़ फोड़ खागी, गाड़ के ठेकरे फोड़ फोड़ खागी, और जब इतना रंगा खागी फिर अभिमन्यु हो जाएगा इसके। फिर तो तुम जानो जैसा हो जगरे ऊपर तभी पतला तले तभी पतला बिचाड़े था ढोलक सा पेट लेकर राज का। थोड़ी सी बार पहले तो हुआ ढोल बजरे के हुआ बोले फुलाने का पोता हुआ, और थोड़ी सी बार पीछे एक लाल से लत्ते में जान लपेटू बुंडा सा मुंह बनाने मका क्या बात हुई? बोला जी फुलाने का पोता हुआ था वो उतर गया। मका उतर के नीम पे चढ़ रहा था वो उतर गया। अरे उतरा उतरा तो था वो सोचता ही कहता भाई बनाने वाली तो माँ होती है, ये जिस दिन से बच्चा गर्भ में जाता है उसी दिन से बच्चे का निर्माण करती है। 3 संस्कार तो माँ के पेट में ही हो लेते हैं बच्चे के। अगर आप अपने बच्चे को बहन और माता सुनो, अगर आप अपने बच्चे को गोरा चिट्टा देखना चाहती हो ना, गोरा चिट्टा सुंदर तंदुरुस्त, तो उसको अच्छी अच्छी माँ को अच्छे अच्छे पदार्थ केला सेब दूध लस्सी ये खाने पीने चाहिए।
और जो भाई काला को लुटा, ये भाई लक्ष्मण सिंह बेमोल जैसा करना चाहो तो भाई काली काली जम्मन खा करो और चाहे सिर का प्याग करो है कि नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए बच्चों का निर्माण, आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे, नहीं तो बिगड़ रहे, अब रोजाना टेलीविजन देखते हैं बच्चे, और टेलीविजन पे जो गंदा प्रचार आ रहा है ना, सारे बच्चे को वो याद है, छोटे छोटे बालक भी वही बात कहें। रोजाना टेलीविजन पे प्रचार होता है, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। ये बालकों ने सोच लिया अंडे तो बढ़िया चीज दुनिया में नहीं कोई, सब अंडे पे पिल गए। अब गरम अंडे खावें, गरम चाय पिए, गरम बीड़ी सिगरेट ठोका पीवे, तो भाई फिर बालक कम कैसे हो जाएंगे पैदा। अंडे तो तू तो भैंस को दे दे जी बिना रीखना शुरू कर दे, इसमें तो इतनी गर्मी हो, ये मामला तो सारा नु बिगड़ गया, इस देश का खान पान बिगड़ गया, सारा रहन सहन बिगड़ गया। अगर आप अभिमन्यु पैदा करना चाहते हो तो घर से अंधविश्वास पाखंड दूर करना होगा। अभिमन्यु कैसा था, नु कह मैं तो माँ के पेट में ही सीख लिया था चक्रव्यूह किला तोड़ना। धर्म दृष्टि कहने लगा अच्छा ये बात है तो अभिमन्यु जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटे, चल। बस अस्त्र शस्त्र लेकर के जब रणभूमि को जाता है, लेकिन जौन से कैंप में वो उतरा रहती पहले उसी कैंप में आता है, उसी कैंप में आता है, पहले उसी कैंप में आता है। उत्तरा के पास आया, राजा कंवलनयन की लड़की अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा ने पति के हाथ में तीर कमान अस्त्र शस्त्र देखे, और अस्त्र शस्त्र देखते ही कहने लगी प्राणनाथ आज ये अस्त्र शस्त्र ये तीर कमान लेकर कहां जा रहे हो, या मुझे डराने के लिए आए। बोले उत्तरा तुझे नहीं पता है कई दिन से लड़ाई चल रही है, आज मेरे परिवार के ऊपर आपत्ति है, इस आपत्ति में मैं अगर परिवार के काम ना आया तो इस जिंदगी का जवानी का क्या बनेगा। और क्षत्रिय वीरों का काम क्या है, लड़ाई के अंदर मारना या मर जाना। हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे। श्री कृष्ण ने कर्ण अकेला समझाया कई रोज, और दुर्योधन को देना चाहा राज खजाना फौज, हो लिए मांग सामने 5 गांव में फिर भी न वो सलाह करे। हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे। पृथ्वी सिंह बेधड़क धर्म के मैं कष्ट दूर कर दूं, जितने भी महारथी किले में चूर चूर कर दूं, मत डरो आप करो ओम जाप परमात्मा भला करे। हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे। लड़ाई के मैदान में जा रहा हूं, आज मेरे परिवार के ऊपर आपत्ति है। पति और पत्नी की बात हो ही रही थी। माँ ने देखा कभी तेरा बेटा पत्नी के मोह में न फंस जाए और सारा खेल बिगड़ जाए, तपस्या फेल हो जाए। आई और नु बोली बेटे अभिमन्यु मेरी बेटी उत्तरा, आज मेरे बेटे को रोकने का ये टाइम नहीं है। क्या बात, यूं कहने लगी जिस दिन के लिए मैंने बेटे को जन्म दिया था ना, आज वो दिन आ गया। मैंने जिस दिन के लिए बेटे को गोद खिलाया था, आज वो दिन आ गया। अपने बेटे को तैयार करने लगी माँ, और क्या कहने लगी, हे सुभद्रा देवी बेटे को फिर ऐसे देने लगी थी उपदेश। सुभद्रा देवी बेटे को देने लगी थी उपदेश, हे सुभद्रा देवी बेटे को। ओम ओम कपड़े कर ले खून के रंग में जो वीरों का वेश लाडले, जो वीरों का वेश, और तेरे सामने किसी दुष्ट की नहीं चलेगी पेश। हे सुभद्रा देवी बेटे को उपदेश सुभद्रा देने लगी थी उपदेश, हे सुभद्रा देवी बेटे को। ओम 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 जीतोगे तो राज करोगे, करे बड़ाई देश तेरी, करे बड़ाई देश, और मर जाओगे मुक्ति होगी रह तेरा नाम हमेश। सुभद्रा देवी बेटे को
ओ सुभद्रा देवी बेटे को ये तो दुनिया हो जानी और दो रोज महज जिंदगानी। ये जिस्म जगत का फानी रे बोलो ओम और पृथ्वी से बेधड़क चला जर करता देश देश हे सुभद्रा देवी बेटे को सुभद्रा देवी बेटे को माँ तैयार कर रही है बेटे को। ये तैयार करने वाली ये माताएं होती हैं भाई। ये जैसा चाहे बच्चे का वैसा निर्माण कर सकती हैं, बच्चे का जैसा चाहे वैसा बना सकती हैं। अभिमन्यु को माँ ने तैयार कर दिया और माँ की बात माँ याद दिला रही है। आज क्या कह रही है बेटे, आज लड़ाई के मैदान में जा। मैंने जिस दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था आज वो दिन आ गया है। मेरी छाती का दूध आज तू सफल कर दे बेटा। आज लड़ाई के मैदान में तुझे वो दुशासन मिलेगा जो भरी सभा के बीच में तेरी माँ द्रौपदी को नंगी करना चाहता था। आज तुझे उससे बदला लेना है। बस इन शब्दों को सुनते ही अभिमन्यु के रोंगटे खड़े हो गए, आंख में खून उतर आ यूं कहने लगा माँ बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्यों? अरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा हो कैसे बहादुर वीर, आज दुनिया को दिखा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा हो कैसे बहादुर वीर, आज दुनिया को दिखा दूंगा। हथियार उठा के कर में अब कूदूं जाए समर में और शस्त्र को मारे कमर में जमीन पे घुटने टिका दूंगा, घुटने टिका दूंगा, घुटने टिका दूंगा वो कैसे बहादुर वीर, आज दुनिया को दिखा, आज दुनिया को दिखा दूंगा। केरी का रूप बना के चलु तीक्ष्ण तेग उठा के और उस लाल किले में और उस चक्रव्यूह में जाके खून की नदी बहा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा वो कैसे बहादुर वीर, दुनिया को दिखा दूंगा, अरे आज दुनिया को दिखा दूंगा। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं माँ, मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ। बेटे की इस बात को सुनकर माँ को खुशी हुई और माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और अपने बेटे के सिर के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। और क्या कहने लगी सुनो, हर बेटे की बाणी सुन के माता जी हरसाई, फूलों की एक डलिया भर के सिर ऊपर बरसाई, बेटे की बाणी सुन के माता जी हरसाई, फूलों की एक डलिया भर के सर ऊपर बरसाई, बेटे की बाणी सुन के। बिना लड़ाई तेरे बचनों से दूध हमारा सफल हुआ, बिना लड़ाई तेरे बचनों से दूध हमारा सफल हुआ, समझ गई मैं दुर्योधन तो दुनिया से बेदखल हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जा खत्म लड़ाई, बेटे की बाणी सुन के माता जी हरसाई, फूलों की डलिया भर के सर ऊपर बरसाई, बेटे की बाणी सुन के। हर माँ का आशीर्वाद लेकर
हाय चल दिया अर्जुन का जाया, माँ का आशीर्वाद लेके चल दिया अर्जुन का जाया। कुछ संरक्षक लिए साथ में दरवाजे ऊपर आया, तरह तरह के शस्त्र लेके, तरह तरह के शस्त्र लेके आर्य वीर सिपाही बेटे की वाणी सुन के माता जी हरसाई। गलिया भर के सर ऊपर बरसाई बेटे की वाणी सुन के। अरे सबसे पहली डोडी ऊपर सिंध देश का राजा था, सबसे पहली डोडी ऊपर सिंध देश का राजा था। कई रोज पहले वहां पर वो जयधर ताण विराजा था, जिसके संग में दुर्योधन की, जिसके संग में दुर्योधन की दुसला बहनार ब्याही बेटे की वाणी सुन के माता जी हरसाई। फूलों की गलिया भर के सर ऊपर बरसाई बेटे की वाणी सुन के। सबसे पहली डोडी के ऊपर सिंध देश का राजा जयद्रथ मिला। वैसे जयद्रथ नाते में रिश्ते में अभिमन्यु का फूफा भी लगता था, क्योंकि दुर्योधन की एक बहन थी जिसका नाम था दुसला, वो ब्याही थी जयद्रथ के साथ। सबसे पहली डोडी के ऊपर अभिमन्यु को जयद्रथ ने ही रोकना चाहा। सबसे पहली डोडी ऊपर अभिमन्यु को रोक दिया, सबसे पहली डोडी ऊपर अभिमन्यु को रोक दिया। पृथ्वी सिंह बेधड़क वीर ने बुरी तरह से ठोक दिया। अभिमन्यु ने फूफा जी की, अभिमन्यु ने फूफा जी की बुरी दुर्दशा बढ़ाई। बेटे की वाणी सुन के माता जी हरसाई। फूलों की गलिया भर के सर ऊपर बरसाई बेटे की वाणी सुन के। इस कैसेट को जो भरवा रहे हैं भाई सुनील कुमार आर्य, वो अपनी तरफ से हमारी भजन मंडली के लिए 501 रुपया इनाम के रूप में दे रहे हैं। भाई सुनील कुमार का हम हृदय से बार बार धन्यवाद करते हैं। तो बहनों और भाइयों, मैं बता रहा था आपके सामने, सबसे पहले डोडी के ऊपर जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को रोकना चाहा, पर बहादुर अभिमन्यु क्या कहने लगा, मुझे है कौन रोकने वाला, कोई नहीं, और जो कोई आवे मेरे सामने मर जाएगा अपडाड़ा, मुझको कौन रोकने वाला। जो कोई आवे मेरे सामने, जो कोई आवे मेरे अपडाड़ा, कौन रोकने वाला। अजी मुझे कौन रोकने वाला। अभिमन्यु की लड़ाई में होती थी गंभीर मार, किसी को तलवार मार, किसी को शमशीर मार, अकेले उस मनु ने बहुत दिए वीर मार, बुढ़े और जवान मार, बहुत सही पीर मार। बहादुर अभिमन्यु की जब होती थी आखिर मार, सब गिरे थे खाए तिवाड़ा, मुझको कौन रोकने वाला। जो कोई आवे मेरे सामने, कोई आवे मेरे सामने, कौन रोकने वाला। अजी मुझको कौन रोकने वाला। अर्जुन का लाल चला तीरों को चलाता हुआ, सामने से दिख गया लड़ाई में आता हुआ, नजरों में आन पड़ा आता हुआ जाता हुआ, जयद्रथ को बेहोशी में जमी पे गिराता हुआ। इतना देख उसको वहां चक्कर सा खाता हुआ, किसी ने नहीं संभाला, मुझको कौन रोकने वाला। जो कोई आवे मेरे
बहादुर अभिमन्यु मारता काटता बढ़ता जा रहा है। क्या देखा? पहली दौड़ी के ऊपर जयद्रथ को बेहोश बनाकर बहादुर अभिमन्यु आगे निकला, पर अभिमन्यु के आगे निकलते ही जयद्रथ की मूर्छा समाप्त हुई, होश में आया और अपने दरवाजे को दौड़ी को फिर रोककर खड़ा हो गया। भीम ने लाख कोशिश अंदर जाने की पर जयद्रथ के सामने आज भीम की कोई पेश नहीं चल रही। अकेला अभिमन्यु मारता काटता बढ़ता जा रहा है। क्या देखा सामने? एक दौड़ी ऊपर देखा गुरु द्रोण खड़े हुए। गुरुजी ने देखा ढेर लाशों के हैं पड़े हुए, जख्मी और बेदाग पड़े एक दूजे पे चढ़े हुए। छिड़ गया जंग कुठाड़ा, मुझको कौन रोकने वाला। कौरवों की बहन बेटी सुनकर हाल रोने लगी। 20-25 साल तक की बहन विधवा होने लगी। जख्मों का बहाना लेके बहुत सेना सोने लगी और बहुत सी सेना रास्ता बचने का भी टोने लगी। कहे पृथ्वी सिंह ऐसी धड़ाधड़ होने लगी, हो गया बंद उजाड़ा, मुझको कौन रोकने वाला। जो कोई आवे सामने देखा दौड़ी के ऊपर गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। गुरु जो को देखते ही अभिमन्यु ने तरकस से तीर निकाला, कमान पर तीर को रखा और कमान को कान तक खींचकर तीर को छोड़ दिया। द्रोणाचार्य के दोनों को पैरों के बीच में जमीन में जाकर ये तीर धंस गया। नमस्ते की गुरु को। लड़ाई के मैदान में भी गुरु का सम्मान किया जा रहा, नमस्ते कर रहा है। गुरु जी ने देखा अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है। अभिमन्यु को देखते ही गुरु द्रोणाचार्य यूं कहने लगे, बेटे अभिमन्यु, यहाँ तो तेरे बाप अर्जुन की भी पार नहीं बसाती, तू यहाँ मरने के लिए क्यों चिल्लाया? इसलिए बेटे मेरी बात मान, जा भाग जा, हट जा। ओ बच्चे नादान, अपनी जान गंवाता क्यों है रे बच्चे? हट जाओ नादान, अपनी जान गंवाता क्यों? ओ बच्चे नादान, अपनी जान गंवाता क्यों है? मेरे सन्मुख तेरा बाप भग जावेगा वो चुपचाप, लेकिन तू अपने ही आप मौत के मुंह में आता क्यों है रे बच्चे? हट जाओ अपनी जान गंवाता क्यों? अपनी जान गंवाता क्यों? सुन के गुरु द्रोण के बैन, वीर के हुए गुलाबी नैन, और दिन की करूं किले में रैन, पृथ्वी सिंह घबराता क्यों है बच्चे? हट जाओ अपनी जान गंवाता क्यों? हट जाओ बच्चे नादान, अपनी जान गंवाता क्यों है? भाग जा बेटे, चला जा वापस, यहाँ मरने के लिए क्यों चलाया? अभिमन्यु हंसकर यूं कहने लगा, गुरुजी क्षत्रिय वीर लड़ाई से भागने के लिए नहीं आते। लड़ाई में तो मारना और मरना है, पर मेरी लड़ाई आपसे नहीं, मेरी दुश्मनी आपसे नहीं। मुझे तो आज वो नालायक दुशासन चाहिए जो मेरी मां द्रौपदी को भरी सभा में नंगी करना चाहता था। मुझे आज उससे बदला लेना है। द्रोणाचार्य ने भी सोच लिया, नास हो जीव इनका, मरे जीव ये, उजड़े जब ये, तू क्यों लाना ले भाई? बस गुरु द्रोण कहने लगे, मैं करूं नहीं अनुरीत, जा अभिमन्यु युद्ध में बेटा होगी तेरी जीत। इतना कहकर चला गया, पीछे को फिर न लखाया है दुर्योधन का छोटा भाई। फिर दुशासन आया है, फिर दुशासन आया है, दुशासन आया है। सामने दुशासन खड़ा दिखाई दिया और दुशासन को देखते ही अभिमन्यु को क्रोध आ गया, रथ से नीचे कूद गया, दौड़कर दुशासन के रथ पर चढ़ गया, दुशासन को पकड़ा, नीचे डाल लिया, छाती पर बैठ गया और क्या कहने लगा, हे वीर अभिमन्यु ने हेरा पापी लिया था धरण पे डार। अभिमन्यु ने लिया था धरण पे डार। अभिमन्यु ने हेरा छाती ऊपर घुटने टेके, पेट पधरी कटार, दुष्ट के पेट पधरी कटार, और थोड़ी देर में दुष्ट करूं तेरे पेट के परली पार। वीर अभिमन्यु ने लिया था धरण पे डार। अभिमन्यु
अरे तेने बिना खता मेरी माँ पिटी, चोटी पकड़ जमी पे घसीटी, नालायक पकड़ पकड़ के घिट्टी है भगवान, लेकिन आज बाल का उबाल बाल कर बदला लेगा तारे। अभिमन्यु ने धरण पैदा, आई याद तुझे ना मारूं ओ नालायक शार, आई याद तुझे ना मारूं ओ नालायक शार, भरी सभा में प्रण किया था भीम का बनेगा शिकार, इतनी कह के छोड़ दिया था वो पापी बदकार, और दुर्योधन का लक्ष्मण लड़का आया ले तलवार। तेरे पापी दुशासन को छोड़ दिया, जा चचा भीम की प्रतिज्ञा मुझे याद आ रही है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। दुशासन के छोड़ते ही दुर्योधन का लड़का लक्ष्मण सामने आकर डट गया, और यह चक्रव्यूह किले की कमाल की लड़ाई थी। इधर से दुर्योधन का लड़का लक्ष्मण है, उधर से अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, दोनों राज के अधिकारी थे, इनमें से एक मरा तो लड़ाई खत्म। आमने सामने आ गए, बस दोनों तरफ की सेना शांत खड़ी होकर तमाशा देखने लगी कि लड़ाई का फैसला तो चंद मिनटों में हो जाएगा। अरे इस वक्त किले में जंग कुडाली छिड़गी रे, इस वक्त किले में जंग कुडाली छिड़गी रे, इस वक्त किले में जंग कुडाली हे रे चाचा ताऊ सगे फूफा भाई भाई लड़ने लगे, लड़ाई से पहले बातों बातों में झगड़ने लगे, तरकसों से तीर बड़े जहरीले लिकड़ने लगे, लिकड़ते ही तीर जाके छाती अंदर बढ़ने लगे, कट कट शीश उनके धरती ऊपर पड़ने लगे, अपनी वीरता के ऊपर दोनों ही अकड़ने लगे, अपनी वीरता के ऊपर दोनों ही अकड़ने लगे, उनके रमारे बहुत बिचारे मर गए, उठ उठ मिर्गी रे, इस वक्त किले में जंग कुडाली छिड़गी, अरे जंग कुडाली छिड़गी, जंग कुडाली छिड़गी रे, इस वक्त किले में जंग कुडाली वो छिड़गी रे, इस वक्त किले में जंग कुडाली। अरे खुश थोड़ी सी फौज बीतिया बार से आई हुई, अपने आप नहीं आई, सुकनी की बुलाई हुई, सुकनी को ये सारी बात सबल की बताई हुई, सुकनी के ही कारण सारे देश में डराई हुई, नालियों में खून बहा और लाशों की खाई हुई, एक चीज ऐसी थी जो जहर में बुझाई हुई, लक्ष्मण ऊपर छोड़ दई जहरीली दवाई हुई, सेना सहित दुर्योधन के लड़के की सफाई हुई, सेना सहित दुर्योधन के लड़के की सफाई हुई। अरे लक्ष्मण जी कर लक्ष्मण जी का मरना सुनकर फौज में भगे दड़े पड़ गई रे, इस वक्त किले में जंग कुडाली छिड़गी रे, इस वक्त किले में जंग कुडाली छिड़गी रे, इस वक्त किले में जंग कुडाली छिड़गी। अभिमन्यु ने तरकस से जहर में बुझा हुआ तीर निकाला और तीर को छोड़ दिया, जाकर तीर लक्ष्मण की छाती में धंस गया। तीर के लगते ही लक्ष्मण तो धरती पर चक्कर खाकर गिर पड़ा। लक्ष्मण के गिरते ही कौरव दल में खलबली मच गई, हाहाकार की आवाज आने लगी। जब इस बात का पता लक्ष्मण की मां को चला तो धरती में सर मार मार कर ये रोने लगी और अपने पति दुर्योधन को कोसने लगी। क्या कहे, अरे लक्ष्मण जी की माता जी को जब ऐसा मालूम हुआ तेरा बेटा सदा सदा
भूमंडल से गुम हुआ, टक्कर मारी दीवारों में और माथे में घूम हुआ। संध्या नहीं हुई कहीं, कहीं नहीं हूम हुआ। कृष्ण की ना मानी बात, मेरा पति बूम हुआ। द्रौपदी के चीर तारे और गधे की धूम हुआ। रे द्रौपदी के तीर तारे और गधे की धूम हुआ। इतना कह के इंदुमती धरती पे पड़ी रह गिरड़गी। इस वक्त किले में जंग उड़ारी छिड़गी रे। इस वक्त किले में जंग कुड़ारी, इस वक्त किले में जंग कुड़ारी छिड़गी। बहनों और भाइयों, लक्ष्मण के मरते ही दुर्योधन के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। सातों महारथियों से कहने लगा, मैं लड़ाई जीतूं या हारूं, राज मिले या ना मिले, इसकी कोई परवाह नहीं, पर जिसने मेरे बेटे लक्ष्मण को मौत के घाट उतार दिया, ये अभिमन्यु बचकर निकलना नहीं चाहिए। लड़ाई के नियम को तोड़ दिया गया। अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया गया। इधर एक अकेला अभिमन्यु, उधर 7 महारथी, पर सातों का जवाब अकेला ही दे रहा है। बहनों और भाइयों, ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चला। कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष की डोरी को काट दिया तो निहत्था हो गया। रथ का पहिया निकालकर जिधर निकलता है उधर ही मैदान साफ कर देता है। हर माता जी के गर्रा बंदर युद्ध तो बताया गया, यानी चक्रव्यूह किला तोड़ना सिखाया गया। नहीं बाहर निकलने का रास्ता बताया गया। बहुत से वीरों के द्वारा उस पर जुल्म ढाया गया। अकेले उस अभिमन्यु को ऐसी जगह लाया गया। खाना तोड़ा दूर भाई, पानी ना पिलाया गया। गर्दन पर तलवार मारे जमीन पे गिराया गया। गर्दन पे तलवार मारे जमीन पे गिराया गया। अरे बनी रे बनाई पृथ्वी सिंह, आखिर में बात बिगड़ गई रे। इस वक्त किले में जंग कुड़ारी छिड़गी रे। इस वक्त किले में जंग कुड़ारी छिड़गी। बहनों और भाइयों, चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर लिया गया। जयद्रथ का दांव बैठ गया। पीछे से जाकर जयद्रथ ने अभिमन्यु के सिर पर वार कर दिया। सिर पर वार होते ही अभिमन्यु धड़ाम से धरती के ऊपर गिर पड़ा। गिरे हुए अभिमन्यु के सिर के ऊपर जयद्रथ ने लात ठोकर मारी। और जब ठोकर मारी तो कर्ण इस तमाशे को देख रहा था। कर्ण जानता तो सब कुछ था। कर्ण ने दौड़कर जयद्रथ के हाथ को पकड़कर कहा, जयद्रथ, ये वही अभिमन्यु है जो पहले दरवाजे पर तुझे बेहोश बनाकर आया था। इसने नियम को नहीं तोड़ा और तू गिरे हुए अभिमन्यु के सिर के ऊपर लात ठोकर मारता है। अगर अब की बार तेने अभिमन्यु को हाथ भी लगा दिया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु को थोड़ा होश आ गया। होश आया और कर्ण की तरफ को देखकर बोला, ताऊ थोड़ा सा पानी पिला दे। इस शब्द को सुनते ही कर्ण तो दहाड़ देकर रो पड़ा। और बोला, रे अभिमन्यु, इसी शब्द को सुनने के लिए तो तरस रहा था। तू पहले से एक बार भी ताऊ कह देता, इनमें से तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी जो तेरी तरफ उंगली भी कर देता। पर बेटे अब बात हाथ से निकल गई। अभिमन्यु के सिर को गोद में रख के रोने लगा कर्ण। दूसरी तरफ धर्म युधिष्ठिर को पता चला, भगा हुआ आया, पर अब तो लाश पड़ी थी। हाहाकार मचाने लगा और यूं कहने लगा, अभिमन्यु, अर्जुन आएगा, भाई आएगा और पूछेगा अभिमन्यु कहां है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस रोया देख कर रोया, राजा धर्म देख कर रोया। हाय राजा धर्म देख कर रोया। अरे रोया देख कर रोया, राजा धर्म देख कर रोया। अरे राजा धर्म देख कर रोया। धर्म ने देखा वहां कहीं धड़ पड़ा रे, कहीं सिर पड़ा, लाश पे उस वीर की बेहोश होकर गिर पड़ा। हाय लाश पे उस वीर की बेहोश होकर गिर पड़ा। हो रे किसी
हाय अब कैसे करेगी, हाय अब कैसे करेगी लाडली वो बैराठ की। दुखिया बिचारी बिन पति घर की रही ना घाट की रे। दुखिया बिचारी बिन पति घर की रही ना घाट की। हे रे जय धरत होय कर पापी रे तेने, हाय मेरा रतन ने सदा को है खोया। राजा धर्म देख के रोया, रोया देख के रोया, राजा धर्म देख के रोया, राजा धर्म देख के रोया। हाय मेरे सामने भीष्म पिता में मर गए, चाचा ताऊ और बहनोई सब किनारा कर गए। हाय चाचा ताऊ और बहनोई सब किनारा कर गए। हे रे किसका दोष बताऊं रे भाई, फल लगा रे बीज जैसा बोया। हाय राजा धर्म देख कर रोया, रोया देख के रोया, राजा धर्म देख के रोया, राजा धर्म देख के रोया। चारों तरफ रोआ राट हाहाकार की आवाज आ रही है। बहनों और भाइयों, यह है आपस की लड़ाई, फूट बीमारी। इसी ने इस देश का सत्यानाश किया। दो लड़के थे, दोनों समाप्त हो गए। देश का भविष्य अंधकार में हो गया। अगर ये लड़ाई न होती तो इस देश का हाल ऐसा न होता, देश गुलाम न होता। इसलिए तो बता रहा था आपके सामने, आओ हम मिलकर के रहें। भाई आपस का बैर हो बुरा रे जहर ना रहती खैर, जहां फूटे बीमारी और देख भेद सभी नस नस का, देश मेरा किया गैर के बस का। देश मेरा किया गैर के बस का। आपस का कटिंग मिटे पृथ्वी सिंह, फिर बनेंगे किंग यहाँ कृष्ण मुरारी रे। आपस का बैर ओ बुरा रे जहर ना रहती खैर, जहाँ फूटे बीमारी। इसलिए बहनों और भाइयों, आओ हम घर में, परिवार में, मोहल्ले में, अपने गांव में और अपने देश में मिलजुल करके रहें। जहां लोग मिलजुल करके रहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। हम मिलकर के रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश उन्नति और तरक्की करेगा।